नवविवाहित पति अपनी पत्नी के इतने करीब था, फिर भी वो बेबस होकर उसे तड़पते हुए देखता रहा। एक एलियन राक्षस उसकी पत्नी पर भयानक प्रयोग कर रहा था। पति के हाथ पैर बंधे थे और वो गुस्से से कांप रहा था, लेकिन केवल देख सकता था कि राक्षस उसकी पत्नी के शरीर को खोखला कर रहा है। दर्द भरी चीख के साथ वो राख में बदल गई। दुख मनाने का मौका मिलने से पहले ही राक्षस भारी कदमों से बॉन्ड की ओर बढ़ा। उसने अपनी धातु की कलाई गार्ड उतारी और लेजर चाकू उठाकर बॉन्ड की कमर पर वार करने को तैयार हुआ। असहनीय दर्द ने बॉन्ड में जीवित रहने की अनोखी ताकत जगा दी। उसने राक्षस के चेहरे पर खरोंच मार दी, जिससे वो दर्द से चीख पड़ा। बॉन्ड मौके का फायदा उठाकर किसी तरह उठा, लेकिन गलती से वो धातु का गार्ड अपनी कलाई पर पहन लिया। राक्षस गुस्से से लाल हो रहा था। बॉन्ड बिना सोचे घायल शरीर को घसीटते हुए भागा और आखिरी पल में प्रयोगशाला से बच निकला, लेकिन तेज रोशनी और चक्कर ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। जब बॉन्ड को होश आया, वो एक सुनसान गोबी रेगिस्तान में बैठा था। पेट का घाव और कलाई पर रहस्यमयी गार्ड देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसे हाल की त्रासदी याद नहीं थी। उसने पत्थर उठाकर गार्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। 3 काउबॉय जैसे बाउंटी हंटरों ने उसे घेर लिया, जिनके काठी पर डरावने इंडियन स्कैल्प्स लटक रहे थे। बॉन्ड की घबराहट और चुप्पी देखकर उन्हें लगा कि वो जेल से भागा कैदी है। वे उसका स्कैल्प काटकर इनाम लेने को तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भले ही बॉन्ड की याददाश्त चली गई हो, उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स बरकरार थी। पलक झपकते ही बॉन्ड ने हंटरों को चित कर दिया। बचे हुए साथी ने गोली चलाई, लेकिन नजदीकी की वजह से निशाना चूक गया। बॉन्ड ने उसे घोड़े से नीचे गिराकर मार डाला। हंटरों को खत्म कर वो उनकी वेशभूषा और घोड़ा लेकर एक अनजान कस्बे में पहुंचा। वो बार में एक ड्रिंक लेकर आराम करना चाहता था, लेकिन तभी एक खूबसूरत महिला ने उससे बात शुरू की। वो उसके कलाई गार्ड में खास दिलचस्पी ले रही थी। बात गहरी होने से पहले कस्बे का शेरिफ बार में घुसा और बिना कुछ पूछे बॉन्ड को घेर लिया। बॉन्ड ने बार बार कहा कि वो कोई अपराधी नहीं, लेकिन शेरिफ नहीं माना। मजबूरी में बॉन्ड ने हमला किया और अकेले ही सारे पुलिस वालों को ढेर कर दिया। लेकिन तभी वही महिला जिसने उससे बात शुरू की थी ने उसे पीछे से बेहोश कर दिया। जेल में पहुंचकर बॉन्ड को पता चला कि उस पर कई अपराधों का इल्जाम है और वो पूरे देश में वांटेड है। मामला इतना बड़ा था कि शेरिफ भी फैसला नहीं ले सकता था। उसे रातों रात फेडरल कोर्ट ले जाना था, लेकिन जैसे ही शेरिफ उसे और एक अन्य गुंडे को जेल की गाड़ी में ले जा रहा था, घुड़सवारों का एक झुंड रास्ता रोक लेता है। उनका नेता मेजर जोन्स था, उस गुंडे का पिता। जोन्स की कस्बे में तूती बोलती थी। उसके गुर्गों की संख्या शेरिफ के आदमियों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन शेरिफ ने हार नहीं मानी और गुंडे को छोड़ने से इनकार कर दिया। तनाव बढ़ रहा था कि तभी क्षितिज पर एक तेज रोशनी दिखी जो कस्बे की ओर तेजी से बढ़ रही थी। बॉन्ड का गार्ड अचानक चमकने लगा। किसी को कुछ समझने का मौका मिलने से पहले एक यूएफओ कस्बे के ऊपर मंडराने लगा। नीली किरणें नीचे गिरी और शांत सड़कें आग में डूब गई। लोग इधर उधर भागे, लेकिन यूएफओ ने रस्सियों से लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। बूढ़े, जवान, बच्चे, कोई नहीं बचा। संकट में बॉन्ड ने चिल्लाकर कहा कि वो सबको बचा सकता है। उसने गुंडे से हाथ बाहर निकालने को कहा। जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा तोड़ने लगा, गार्ड फिर सक्रिय हुआ। गार्ड का रूप बदल गया और उसमें एक ऐसी इमेज दिखी जो वस्तुओं को भेज सकती थी। बॉन्ड ने समझा कि ये मामूली चीज नहीं। उसने गार्ड को गाड़ी पर ताना और वो आसानी से टूट गई, लेकिन ऊपर मंडराते एलियन जहाजों को देखकर वो चुप नहीं रह सका। उसने गार्ड उठाया और उसकी जबरदस्त ताकत से एक जहाज को निशाना बनाया। जहाज टुकड़े टुकड़े होकर कस्बे के बीचों बीच गिर पड़ा। धूल छंटने पर लोग डरते डरते यूएफओ के पास गए। उसका अजीब ढांचा देखकर मेजर जोन्स भी हैरान था। सिर्फ एक बात पक्की थी, ये तकनीक धरती की नहीं थी। तभी पास के घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। लोग हथियार लेकर आवाज की ओर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। राक्षस खिड़की तोड़कर भाग गया, पीछे सिर्फ एक विशाल पैर का निशान और हरे रंग का खून छोड़कर। इस हमले में ज्यादातर लोग राक्षसों के हाथ लग गए। अपने प्रियजनों को बचाने के लिए कस्बे वालों ने एकजुट होकर राक्षस के निशानों का पीछा करने का फैसला किया, लेकिन अकेले चलने वाला बॉन्ड उनके साथ नहीं गया। अपनी धुंधली यादों के सहारे वो अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही टूटी फूटी यादें दिमाग में उभरी। उसे याद आया कि उस दिन वो घर लौटा था, अपने बैग से कुछ अजीब सोने के सिक्के निकाले थे और पत्नी के साथ गोभी छोड़कर अमीर जिंदगी जीने का सपना देख रहा था। तभी घर में हलचल हुई। टेबल पर रखे सिक्के पिघलने लगे और एक रहस्यमयी शक्ति से चमकने लगे। पहले कि वो कुछ समझ पाता, छत में बड़ा छेद हुआ। चमकती रस्सियां नीचे उतरी और उसकी पत्नी को खींच ले गई। बॉन्ड भी नहीं बच सका और राक्षसों ने उसे प्रयोगशाला में ले जाकर उसकी पत्नी को राख बनते देखने को मजबूर किया। वो गार्ड की मदद से भाग निकला था, लेकिन राक्षस अब भी कस्बे वालों को पकड़कर भयानक प्रयोग कर रहे थे। बदला लेने के लिए बॉन्ड ने तुरंत पीछा करने वाली टोली को ज्वाइन किया, लेकिन बारिश की वजह से राक्षसों के निशान धुल गए। और भी हैरानी की बात थी, सामने एक विशाल क्रूज जहाज रेगिस्तान में फंसा हुआ था। लोग डरते डरते जहाज में घुसे। तभी बॉन्ड का गार्ड चमकने लगा, यानी राक्षस पास था। कमरे में छिपे चूहे डरकर भागने लगे। एक छोटा लड़का पत्थर के पीछे छिप गया, लेकिन अंधेरे में राक्षस ने उसे ढूंढ लिया। शायद उसे बच्चे से खतरा नहीं लगा। उसने अपनी पेट की पंजों से लड़के के चेहरे को हल्के से छुआ, जैसे कोई नाजुक चीज हो। बॉन्ड ने आवाज सुनी और वहां पहुंचकर राक्षस पर कई गोलियां दागी। राक्षस ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि बॉन्ड उनके बनाए हाईटेक गार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, वो सोच में पड़ गया और भाग निकला। रात के हमले में पादरी समेत कई लोग मरे, लेकिन दुख मनाने का वक्त नहीं था। उन्होंने साथियों को दफनाकर राक्षस के रास्ते का पीछा जारी रखा। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें लूटने की कोशिश की। बॉन्ड को लगा कि अब लड़ाई होगी, लेकिन डाकुओं का सरगना उसे देखकर रुक गया। उसे बॉन्ड याद था, हालांकि वो भूल गया कि कौन है। जब डाकुओं ने उसे बॉस कहा, बॉन्ड ने शांत रहकर ढोंग किया कि वो उनका पुराना लीडर है। वो डाकुओं को अपने साथ मिलाने की सोच रहा था, लेकिन नंबर 2
डाकुओं ने उसे गद्दार ठहराया। उसने कहा कि बॉन्ड ने एक औरत के लिए उनकी सोने की चोरी की थी। डाकुओं ने सोचा कि टोली में मौजूद एम्मा वही औरत है। वे उसे मारने को तैयार थे। बॉन्ड अपनी बात नहीं समझा सका। मजबूरी में उसने गार्ड की ताकत से नंबर 2 को मार डाला और बाकी डाकुओं को काबू में कर लिया। वो फिर से उनका सरगना बन गया। डाकुओं को साथ लेकर वो आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही एलियन जहाजों का सामना हुआ। उनकी आधुनिक तकनीक के सामने उनके हथियार बेकार थे। सिर्फ बॉन्ड का गार ही कुछ असर कर पा रहा था। बाकी लोग बस हवाई जहाजों से बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी कई लोग अचानक गिरी रस्सियों में फंस गए, यहाँ तक कि एम्मा भी पकड़ी गई। बॉन्ड ने बिना सोचे घोड़े पर सवार होकर जहाज का पीछा किया। एक चट्टान के किनारे से छलांग लगाकर वो जहाज पर चढ़ गया। जब जहाज नदी के ऊपर से गुजरा, बॉन्ड ने गार्ड शुरू किया और नदी के पानी की मदद से दोनों बच निकले। लेकिन तभी राक्षस पानी से निकला और एम्मा को उड़ा दिया। बॉन्ड ने उसे गोली मार दी, लेकिन एम्मा बुरी तरह घायल हो चुकी थी। जब बॉन्ड उसे लेकर अपनी टोली से मिला तो एम्मा की सांसें थम चुकी थी। दुख की लहर फैल गई। बॉन्ड सदमे में था। तभी इंडियन आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। उनका मानना था कि बॉन्ड और उसके लोग शैतान को इस धरती पर लाए। वे उन्हें सजा देना चाहते थे और एम्मा की लाश को आग में जलाने लगे। लेकिन ये कदम उनकी किस्मत बदल देता है। आग की लपटों से एक नग्न महिला उभरी, जिसकी त्वचा इतनी नाजुक थी कि आदिवासी दंग रह गए। बॉन्ड ने उसे कंबल ओढ़ाया। पूछने से पहले एम्मा ने बताया कि वो इंसान नहीं बल्कि एलियन है, लेकिन वो उन राक्षसों से अलग है। उसका कबीला भी इन राक्षसों का शिकार था। वे पृथ्वी पर अपने परिवार का बदला लेने आए थे। एम्मा ने बताया कि अब तक मिले राक्षस सिर्फ अग्रिम टुकड़ी थे। अगर उन्हें इंसानों की कमजोरी पता चल गई तो वे पूरी सेना लेकर धरती पर हमला करेंगे और सोना लूट लेंगे। इस तबाही को रोकने का एकमात्र रास्ता है राक्षसों का अड्डा ढूंढना, जो सिर्फ बॉन्ड जानता है क्योंकि वो वहाँ से भागा था। बॉन्ड की याददाश्त वापस लाने के लिए आदिवासियों ने एक प्राचीन औषधि दी। इसका असर हुआ और बॉन्ड को धीरे धीरे अड्डे की लोकेशन याद आ गई। वक्त कम था। उन्होंने एक छोटी टोली बनाई और बारूद से दुश्मन के टावर को उड़ाने की योजना बनाई। बॉन्ड ने फ्यूज जलाया, बारूद का पैकेट फेंका और साथियों के साथ टावर से नीचे उतरकर छिप गया। लेकिन राक्षसों ने जमीन के नीचे से हमला किया और जवाबी कार्रवाई शुरू की। मेजर जोन्स की कमान में कमांडो टोली ने मुकाबला किया। ऊंचाई पर बसे आदिवासियों ने पुराने हथियारों से भी डटकर हमला किया, लेकिन राक्षसों की ताकत और अजय हथियारों के सामने वे सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे थे। सौभाग्य से बॉन्ड अपनी धुंधली यादों के सहारे एम्मा को लेकर पिछले भागने वाले सुरंग से अड्डे में घुस गया। वहाँ राक्षस अपनी ब्लैकटेक से सोना निकाल रहे थे। दोनों आगे बढ़े और पकड़े गए इंसानों को देखा। उनकी आंखें खाली थी, जैसे उनका दिमाग छीन लिया गया हो। बॉन्ड ने उत्सुकता में चमकते उपकरण को देखा और एक पल के लिए सुन पड़ गया। एम्मा ने तुरंत गोली मारकर उपकरण तोड़ दिया, जिससे लोगों का दिमाग वापस आया। एम्मा उन्हें आजाद करने लगी। तभी राक्षसों की गुर्राहट गूंजी। दर्जनों राक्षस दौड़ पड़े। बॉन्ड ने बिना हिचक गार्ड की ताकत से उनका रास्ता रोका और सारे कैदियों को बचाया। लेकिन एम्मा रुकी नहीं। वो अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ी। बॉन्ड को नहीं पता था कि एम्मा गार्ड लेकर अड्डे को तबाह करने की योजना बना रही थी। जब उसने दरवाजा बंद किया तब बॉन्ड को समझ आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राक्षस उस पर गोलियां बरसा रहे थे। वो भागते भागते उसी प्रयोगशाला में पहुंच गया। ठंडे उपकरणों को देखकर उसकी दुखद यादें ताजा हो गई। तभी वही राक्षस जिसका चेहरा बॉन्ड ने खरोंच दिया था प्रकट हुआ। वो उनका मुख्य वैज्ञानिक था। उसने बॉन्ड को ऑपरेशन टेबल पर जकड़ लिया और बदले की आग में लेजर चाकू उठाया। संकट में मेजर जोन्स ने गोली चलाकर राक्षस का ध्यान भटकाया। बॉन्ड ने मौका पाकर बंधन तोड़े और राक्षस पर गोलियां बरसाई। सोने का भट्ठा टूट गया और पिघला सोना राक्षस को निकल गया। लेकिन तभी अड्डा हिलने लगा। दोनों बिना सोचे बाहर की ओर भागे और किसी तरह बच निकले। बाहर देखा तो अड्डा एक विशाल अंतरिक्ष यान था, जो घातक हमले के बाद भागने की तैयारी में था। राक्षसों को नहीं पता था कि एम्मा यान के कोर में घुस चुकी थी। उसने गार्ड का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम शुरू कर दिया और अपनी जान देकर अपने कबीले का बदला लिया। यान पूरी तरह तबाह हो गया। चमकता सोना बारिश की तरह बरसने लगा और इंसानों को वापस मिल गया। अंत में पकड़े गए लोग अपने परिवारों से मिले और बिखरे सोने से सुखी जिंदगी शुरू की। अकेला भटकने वाला बॉन्ड नई सैर पर निकल पड़ा।